हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप बढ़िया ही हो गए। तो आज मैं एक अपर बॉडी वर्कआउट करने वाली हूँ और उसमें मैं जो जो एक्सरसाइजेस करती हूँ मोस्टली वो मैं आपको दिखाऊंगी। प्लस मैंने अपनी फ़िज़ीक को कैसे ट्रांसफॉर्म किया उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, प्लस और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो आई होप आप सबको मज़ा आएगा ये वीडियो देख के। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है और मुझे पता भी नहीं है कि कैसे सब कुछ रिकॉर्ड करना है। और ये इतनी गंदी लाइट आ गई, शिट। पे वहीं चलते हैं और मैंने वार्म अप कर लिया है एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है इंक्लाइन बेंच प्रेस। आप डंबल से भी कर सकते हो, बारबल से करना पसंद है बारबल से कर लो। और बेसिकली इंक्लाइन बेंच प्रेस अपर चेस्ट के लिए होती है, तो लोगों को पता ही है काफ़ी, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि इसके मैं 2 सेट लगाऊंगी विद 55 kgs। मेरा PR 55 kgs है और मैं हमेशा ये एम करती हूँ कि मुझे अपना हेवीएस्ट उठाना है। मतलब मैं 50 kg से आराम से 6 to 7 रेप्स कर पाती हूँ, तो अब मैं 55 kgs के लिए जाऊँगी, जिससे मैं अराउंड 3 to 4 रेपिटेशंस निकाल पाऊँगी मैक्स टू मैक्स। कभी कभार 2 भी निकल जाते हैं, दैट्स ओके। मेरा मेन गोल ये है कि बताने का कि आपको अपना हेवीएस्ट वेट उठाना है। आप वार्म अप कर सकते हो अपने कम वेट से, लेकिन जब आप वॉकिंग सेट लगाओगे अपना तो आपको हेवीएस्ट जाना है। और टेंशन नहीं लेनी वेट उठाने की, कुछ नहीं होने वाला, नहीं दिखने वाले हम लड़कों जैसे। हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। लड़कियों देखो, मैं कहीं से दिख रही हूँ? ठीक है, मतलब नहीं दिख रही ना, मतलब मैं लड़की ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बल्कि इनफैक्ट जब हम ज़्यादा वेट उठाते हैं तो हमारी बॉडी शेप में आती है, अपनी बेस्ट शेप में आती है, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारी बोन डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वेट उठाओ और हैवी उठाओ। यार मैं ना बहुत सारी बातें करती हूँ, मैं बहुत ही बकबक करती हूँ, तो प्लीज़ बेयर विद मी और बस स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये मैंने आज का सारा वर्कआउट लिख लिया है। मैं ऐसे एक नोट पैड में अपना वर्कआउट लिख लेती हूँ पहले कि मुझे कितने सेट्स करने होते हैं और मैं कितने रेपिटेशन मार पाऊँगी। इससे ये रहता है कि आप अपने प्रोग्रेस को ना ट्रैक कर सकते हो। तो आप ये किसी ऐप के थ्रू भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट मोस्टली ऐप्स जो हैं वो पेड रहते हैं। तो सबसे ईजी तरीका यही है कि एक ऐसे नोट पैड ले लो, और मैं काफ़ी टाइम से सारे वर्कआउट्स को अपने ट्रैक कर रही हूँ। ये तो अभी मैंने नया ख़रीदा है, बट आई गेस मेरे को 4-5 महीने हो गए हैं जब से मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की है, और इसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है अपने वर्कआउट में प्रोग्रेस करने के लिए। अब पक्का स्टार्ट कर रहे हैं वर्कआउट, ठीक है? बस एक थोड़ा सा ये इसे बताना था मेरे को। लड़कियों का यही डाउट रहता है कि हमें हैवी वेट्स उठाने चाहिए या लाइट वेट्स के साथ वर्कआउट करना चाहिए। तो हैवी वेट्स उठाओ। लाइट वेट्स उठा के अपनी बॉडी को टोन नहीं कर पाओगे, ना ही फैट लॉस कर पाओगे, ना ही बल्क कर पाओगे, जो भी तुम्हारे गोल्स हैं। मैं जितनी भी अभी अपनी फ़िज़ीक को ट्रांसफॉर्म कर पाई हूँ वो हैवी वेट्स उठा के ही कर पाई हूँ। तो अभी मैं ट्राइसेप पुश डाउन कर रही हूँ और मैं ये ऐसे कफ़ के साथ करती हूँ। कफ़ के साथ करने का ये फ़ायदा होता है, ये मेरे ट्राइसेप को ज़्यादा बायस कर पाता है। बेसिकली मैं ज़्यादा अपने ट्राइसेप को हिट कर पाती हूँ। एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। तो लैट पुल डाउन जब भी आप करते हो या कोई भी पुलिंग मूवमेंट करते हो तो मेक श्योर आप स्ट्रैप्स का यूज़ करो, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे फोर आर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि हम हैवी वेट उठा पाएँ। तो ऐसे ये स्ट्रैप्स हैं, आप इसको ऐसे हाथ में पहनो। वीडियोस आते हैं इंटरनेट पे कि लड़कियों को तो वर्कआउट करना नहीं आता, ना उनको उनकी फॉर्म अच्छी होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर एक लड़की जो भी वर्कआउट करती है या वर्कआउट करना चाहती है वो चीज़ें सीखे, चाहे वो मेरे थ्रू सीखे या फिर कुछ भी आप किसी और की भी वीडियो देख रहे हो। बट आई वॉन्ट एवरी गर्ल कि वो अच्छे से वर्कआउट कर पाए, अच्छी फॉर्म के साथ, हर एक चीज़ की नॉलेज हो, और कोई ये ना बोल पाए कि लड़कियों को तो वर्कआउट करना नहीं आता या उन्हें फ़िटनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं। मैं स्ट्रैप्स को ऐसे रॉड पे रोल कर लूँगी। अब हम मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे।
मेक श्योर आप बैक को ऐसे ज़्यादा बेंड ना करो और उसे नॉर्मल रखने की कोशिश करो। आपको अपनी फ़िज़ीक को टोन करना है तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको हैवी लिफ्ट करना है। दूसरी चीज़, ऐड प्रोटीन इन योर डाइट। मतलब यार हमने बचपन में साइंस बुक्स वगैरह में सब पढ़ा है कि हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, जो कि है कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन। हम लोग कार्ब्स और फैट्स तो खा रहे हैं, भर भर के खा रहे हैं, लेकिन प्रोटीन वो तो गायब ही है हमारी पूरी डाइट से। मैं तो बोलूँगी अगर आप वर्कआउट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, स्टिल आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। लोगों को ये बस ये लगता है कि प्रोटीन ना उनको चाहिए होता है जो ना वर्कआउट करते हैं बस, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है। इसी के लिए अपने प्रोटीन सोर्सेज चूज़ करने हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप दूध, दही, टोफू, पनीर, सोयाबीन, इन सब से अपना प्रोटीन पूरा करो। नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन, मीट, एग्स सबसे पूरा कर सकते हो। अकेले वर्कआउट करने का बस यही एक नुकसान है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो शोल्डर प्रेस का एक सेट है तो हम इसमें सबसे हेवीएस्ट जाएंगे। 40 kg से आराम से अराउंड 7 to 8 reps लगा लेती हूँ। नाउ आई एम डूइंग दिस विथ 45 kgs। आई गेस हमारा ना मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं। जब हम ये वाला माइंडसेट ले आएंगे ना तो हम पतले भी हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे, या जिसको गेन करना है वो गेन भी कर लेगा। आई गेस सारी प्रॉब्लम ना यही सॉर्ट हो जाएगी। लोगों को लगता है कि अब जिम कर लिया तो एनफ है, तो अब और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी बॉडी को पूरे दिन एक्टिव रखना चाहिए ताकि आप पूरे दिन में कैलोरीज बर्न करते रहो। जितनी ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न करोगे उतना जल्दी आपका वेट लॉस, फैट लॉस होगा। पूरा दिन बैठे रहते हो तो उस चीज़ को आज ही से बंद करो। लैटरल रेज और टी बार रो भी किया था, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत हीट हो गया था। मैं ये है मेरा ब्रेकफास्ट, ये ओट्स हैं और इसमें मैंने वे प्रोटीन डाला हुआ है। तो वर्कआउट के बाद मेक श्योर आप कार्ब्स प्लस प्रोटीन रिच कुछ ना कुछ खाओ, या अगर आप शेक लेते हो या जो भी आपकी प्रेफरेंसेस है, क्योंकि जो भी ग्लाइकोजन रिप्लेनिश हुआ है वर्कआउट के दौरान वो हेल्प करेगा रिस्टोर करने में। बेसिकली अगर आप अपने मील्स को सेम रखोगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करने से बच जाओगे। जब मुझे पता है कि इस बोल में 450 कैलोरीज है और इसमें 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मुझे मिल जाएगा तो मेरा दिन का सॉर्ट हो जाता है। ऐसे ही मैं अपने लंच और डिनर को भी प्लान कर लेती हूँ पहले ही। पहली चीज़, आप अपने वर्कआउट में अपना 100% दो, ठीक है। हैवी लिफ्ट करो, हैवी लिफ्ट करने से डरो मत। दूसरी चीज़, स्टेप्स करना स्टार्ट करो। अगर आप स्टेप्स नहीं करते हो तो स्टार्ट करो 2K, 3K, 4K और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाओ। फिर तो चाहे आप कितने भी करते जाओ, 10K, 15K, 20K। अभी तो मैं 15K कर रही हूँ। मैंने चैलेंज बनाया है कि मुझे 15 दिन तक 15,000 स्टेप्स करने ही हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से 10K कर रही थी तो मुझे खुद को थोड़ा चैलेंज करना था। तीसरी चीज़, अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो। लोग भूल जाते हैं कि हमारे लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी है, सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। अगर आपको अपने 30s में, 40s में, 50s में, इवन 60s में भी एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो प्रोटीन को प्रायोरिटाइज़ करो। सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है वो। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जो लोग जिम करते हैं उन्हीं के लिए प्रोटीन है, प्रोटीन सबके लिए। जैसे आप कार्ब्स खाते हो, राइस खाते हो, रोटी खाते हो, वैसे ही प्रोटीन है, सिंपल। चौथी चीज़, अपने खाने को ट्रैक करो, अपने मील्स को प्लान करो। ऐसे ही रैंडमली कुछ भी मत खाओ जो मम्मी ने बना दिया वो आपने खा लिया, रोटी सब्जी। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इससे आप अपनी फ़िज़ीक को बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रस्ट मी, मैंने 2 से 3 महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखे थे अपने बॉडी के अंदर। एंड आई जेन्युइनली वांट कि अगर आप ये चीज़ें ट्राई करते हो तो आपको भी रिजल्ट्स मिले जल्दी। ट्राई करना है इन चीज़ों को, कमेंट में बताना कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, लाइक करना, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो मेरी जर्नी को।